गुजरात टाइटंस ने अपने मसल फ्लेक्स कर दिए। मतलब कल के वीडियो में हमने एग्जैक्टली ये बात की थी कि हम मिडिल ऑर्डर की ना कितनी भी बात कर लें, हाई स्कोरिंग मैचेस में गुजरात कैसे compete करे या कैसे वो मैचेस को जीते, लेकिन टीम की फिलॉसफी है 5 बॉलर खिलाएंगे, पांचों विकेट टेकर है, उनके सामने बड़े रन बनाने, स्टार्ट टू फिनिश बड़े शॉट्स मारने, कर लो कोशिश, किसी दिन कामयाब होगी। लेकिन ऑन मोस्ट डेज व्हेन दे फायर टुगेदर तो आप उतने रन बना नहीं पाओगे। 155 ही बने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में जो शोडाउन था दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, उसकी बात करने वाला हूं। और फिर शाम को जो मुकाबला है जहां पर राजस्थान रॉयल्स एक लौती टीम जिन्होंने पंजाब किंग्स को हराया है, उनके सामने दिल्ली कैपिटल्स अपने बिखरे हुए कैंपेन को कैसे संवार सकती है। द गुड न्यूज फॉर दिल्ली इज दैट मिचेल स्टार्क इज बैक। मतलब मिचेल स्टार्क वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, एक और बड़ा कॉन्टेस्ट। वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू। मैं भूला नहीं हूं कि मैंने कल सबको कहा था कि आज का ये वीडियो देखना, इसमें कोई अनाउंसमेंट करूंगा, तो थोड़ा रुक जाओ ना यार, अभी करते हैं। लेकिन पहले कल के मैच की बात करें। मेरे लिए उस मैच की हाईलाइट जो है ना, वो विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच जो थोड़ी देर का शोडाउन था ना, दैट वाज ब्लॉकबस्टर स्टफ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसी फॉर्मूला के साथ खेलती आई है। विराट वर्सेस रबाडा विल बी अ बिग बैटल हमने पिक की थी। पहले ओवर में किंग मारता है 5 चौके, 20 रन आ जाते हैं, लेकिन कागिसो रबाडा है, उनको किसी बैटर के अटैकिंग इंटेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो दिमाग में कंप्यूटर लगा है, उन्होंने थोड़ा रीअसेस किया, लाइंस को थोड़ा ज्यादा सीधा किया, थोड़ा फॉलो करना शुरू किया विराट कोहली को। विराट अपना अंदाज नहीं बदलते, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट चाहिए, ये लो 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, बिकॉज ये टीम अलाउ करती है उनको। तो एक बड़ा खूबसूरत ऑलमोस्ट एक और एवोल्यूशन देख रहे हैं हम, जिसको अब इंजॉय कर रहे हैं विराट कोहली। सो दैट नॉक में ओनली लास्टेड 28 रन तक, लेकिन बहुत मजा आया। अंत में जीत हुई रबाडा की, लेकिन सब उसी फर्मे के साथ खेलते रहे। रजत पाटीदार का कैच आउट था या नॉट आउट था, आई एम वेरी स्प्लिट यार, क्योंकि क्रिकेट का ये जो रूल है ना, क्रिकेट के जो लॉज हैं सॉरी, और जो रूल्स बने उसमें बहुत चीजें ना ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि फील्डर कंट्रोल में है कि नहीं है। वो कंट्रोल का दायरा कहां खत्म होता है? वो कंट्रोल का दायरा क्या सिर्फ जब कैच अंपायर को लगा कि ले लिया है, कैच पूरा हो गया है, उसके बाद फील्डर खड़ा हुआ है, तब बॉल जमीन पे लग गई, मेरे लिए वो कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सामान्य कर दे बात कि जब तक खिलाड़ी जो है जिसने कैच पूरी कंप्लीट करी है, उस कैच के बाद फॉर अ मोमेंट वो पूरी तरीके से वापस बैलेंस में आ गया है और तब तक बॉल का कोई कांटेक्ट ग्राउंड के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसे माजरे होंगे नहीं। बिकॉज अंत में बिल्कुल जेसन होल्डर के हाथ में बॉल लगी जब वो खड़े हो रहे थे। सो अगर आपके लिए कंट्रोल खत्म नहीं हुआ था तो फिर वो कैच नहीं था। अगर अंपायर को लगा कंट्रोल हो चुका है, कैच कंप्लीट हो गई है, वो एक फॉलो अप एक्शन था, उन्होंने उस लिहाज से डिसीजन दिया। आई वुड हैव सेड कि जब तक आप खड़े नहीं हुए तब तक मतलब कैच पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आपने लेट के इत्मीनान से सेलिब्रेट किया, 2 सेकंड लिए और उसके बाद आप खड़े होते हैं और तब फिर कैसे लगा सकते हैं। दैट यू कैन सी दैट द कैच इज कंप्लीट, लेकिन वो उसी मोशन में था। सो आई फेल्ट कि शायद नॉट आउट हो सकते थे। एनीवे, जितेश शर्मा, उनकी थोड़ी सी फॉर्म जो है आरसीबी को जरूर लगेगा कि ये चिंता का विषय है। टिम डेविड आए, उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। अब गुजरात टाइटंस की यही तो ताकत है ना। अरशद खान, आप एक बॉलर को कहेंगे इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विकेट टेकर है, बाएं हाथ का एंगल आते हैं, ही इज क्विक। बहुत टाइम से आईपीएल में यार मुंबई के सेटअप से ट्रैवल कर रहे हैं, एंड गुजरात इज अ टीम जहां फ्लरिश करते हैं एज फास्ट बॉलर्स। उन्होंने 3 विकेटें निकाली। जेसन होल्डर एक अलग डायमेंशन लेके आए हैं, एक्स्ट्रा बाउंस लाए हैं, बड़े बड़े हाथ लाए हैं कैच लेने के लिए। लेकिन एक पॉइंट था जहां पे आरसीबी शायद बात करे, मायूस नहीं होंगे, बिकॉज आप ऐसे कैंपेन में 12 पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आप टॉप 2 की रेस में रहना चाहते हैं, लेकिन यू आर अलाउड अ गेम, क्योंकि आप फिलॉसफी नहीं बदलनी चाहते। लेकिन जब आपने बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर को भी बुला लिया था ना, वेंकटेश अय्यर को बुला लिया, तो उस टाइम पे सामने रोमारियो शेपर्ड की भी भूमिका थी कि 1-2 ओवर खेल वहां पहुंच गया था। आई नो पिछले मैच में मैंने एक बार बात की थी कि रजत पाटीदार रुके नहीं, इंपैक्ट प्लेयर आ गया, बट ही स्टिल केप्ट गोइंग। वहां पे आप जीत गए, यहां आप नहीं जीत पाए। आरसीबी विल नॉट बी टू डिसअपॉइंटेड, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जीटी ने 16वें ओवर में इस मैच को जीत के एक और अपना फायदा किया है कि अपनी नेट रन रेट में बहुत सुधार लेके आए हैं। बिकॉज जब ये लड़ाई तीसरे चौथे नंबर की आती है, तो आप जानते हैं आईपीएल के आखिरी हफ्ते में नेट रन रेट की चर्चा बहुत की जाती है। हम मैथ्स के वीक स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर आ जाता है, बट गुजरात टाइटंस हैव डन देमसेल्व्स अ फेवर। जैसे ही मौका दिखा उस नेट रन रेट में सुधार लाने का, उन्होंने उस पर भी काम किया। विराट कोहली और शुभमन गिल। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। इस पर्दे के पीछे हम कई बार छुप जाते हैं,
लेकिन इसके पीछे इमोशंस तो रॉ है ना। जब दोनों इंडिया की ब्लू जर्सी में खेलते हैं, एक 15-20 साल से खेलने वाला लेजेंड है, बड़ा भाई है, किंग है, दूसरा उत्तराधिकारी है जो खेल को, टीम को आगे लेके जा रहा है, अब कप्तानी कर रहा है, दोनों के बीच में रिस्पेक्ट है। किंग भी है, प्रिंस भी है, एक रन बनाता है, दूसरा दूसरे एंड से प्रॉपर सेलिब्रेट करता है, रिस्पेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। आप दोनों अग्रेसिव प्लेयर हैं, आप दोनों जिद्दी हैं, आप अड़े हुए हैं कि अपनी टीम के लिए इस मैच को जिताना है। विराट को पता है रन उतने नहीं है, विराट को पता है एक बॉलर शॉट है, वो जानते हैं कि थोड़ा अग्रेसिव गियर को अप करना पड़ेगा। शुभमन गिल से थोड़ी बातचीत होती है, शुभमन टेक्स इट, करारा शॉट लगाते हैं, ही इज रनिंग अवे विद द गेम, कमाल की पारी खेल रहे हैं शुभमन गिल। विराट वो कैच लेते हैं, अल्ट्रा अग्रेसिव सेंड ऑफ देते हैं, शुभमन गुस्से में वापस जाते हैं। आई लाइक दैट यार, ये सिनेमा, ये खेल है। जब इतने इमोशंस को आप लेके ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्यों उनको सारा टाइम छुपाए रखना है? किसी ने किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो कम नहीं हो जाएगी। बोथ ऑफ देम हैव सो मच टन्स ऑफ रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, लेकिन ऐसे मोमेंट्स एलिवेट कर देते हैं खेल को। अरे देख के बड़ा मजा आया, मेरे लिए वो बड़ी सिनेमैटिक मोमेंट थी, एक ब्लॉकबस्टर मोमेंट थी, यू एंजॉयड इट, कोई गाली गलौच नहीं था, इट वाज जस्ट कम ऑन मैन, आई वांट टू विन दिस फॉर माय टीम। तो बड़ा मजा आया ऐसे मोमेंट्स देख के। सो ऑलवेज, जब तक मर्यादा का उल्लंघन अगर नहीं होता, देन इट्स अ ग्रेट जॉय। तो इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बॉलर्स ने मसल फ्लेक्स किया, 5 ही बॉलर्स का इस्तेमाल किया। राशिद खान ने भी पहले 2-3 मैचेस में जो अपनी विंटेज कला दिखाई थी वो दिखाई, मतलब इतनी कंजूसी से स्पेल की जिसमें 2 छक्के तो एक ही ओवर में आ गए थे। बट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फिल सॉल्ट भी वापस आ जाएंगे, बेथेल हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट मच। यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ऐसा एक और मैच ना आ जाए और एकदम बैक टू बैक मैच ना आ जाए। आप टॉप 2 में पहुंचना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो ये रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन गुजरात टाइटंस 10 पॉइंट पे आ गए हैं। दिस टीम इज जस्ट सो कंसिस्टेंट मैन। जॉस बटलर की भी वो पारी थी, अटैकिंग थी, अच्छी थी। शाहरुख खान मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन राहुल तेवतिया ने उसको स्वीकारा। जेसन होल्डर आए, विच इज बीन अ वेरी गुड मूव। ज्यादा वेट नहीं किया गुजरात टाइटंस ने। ग्लेन फिलिप्स आपकी बड़ी साइनिंग थे, सो दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस विन। आज शाम का मुकाबला, आज शाम के मुकाबले के लिए एक काम करते हैं, कमेंट्री बॉक्स से मिलते हैं। सोचा कमेंट्री कर लेते हैं, तो फिर शाम को अगर आप ये मैच देख रहे हैं तो ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियोज, यही बोलनी थी बात। एंड ये शाम का जो मैच है ये बड़ा ज़बरदस्त होगा बॉस। मतलब इसलिए नहीं कि मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ, बट दिस गेम इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स के लिए अवेलेबल हो गए हैं। दिस इज़ अ बिग बूस्ट दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि लुंगी एंगीडी अभी भी ही इज़ फाइन, लेकिन शायद वो 7 दिन का जो मैंने कंकशन स्टैंड ऑफ पीरियड की बात की थी अवेलेबल नहीं है। दुष्मंता चमीरा अभी आए, लेकिन पिछले मैच में तो बॉलर्स के पास तो कुछ था ही नहीं खेलने के लिए। आप 75 पे आउट हो गए थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को याद ये नहीं दिलाना कि हम 75 पे आउट हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स को अपने आप को याद ये दिलाना है कि हमने अभी 264 बनाए थे यार। आई नो वो चेज हो गए थे, लेकिन हमने 264 बनाए हैं। वी आर दैट गुड अ टीम। ये साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए अच्छा है। बट द क्वेश्चन दिल्ली कैपिटल्स है, आपने साहिल परख को खिलाया पिछले मैच में और क्या ही देखा हमने, अभी परखने का मौका भी नहीं मिला। यंगस्टर है, सामने भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने जड़ में इन स्विंगिंग यॉर्कर मार दिया। बट व्हाट्स द कॉन्फिडेंस दैट ही कैरीज जब सामने आर्चर होंगे, नांड्रे बर्गर होंगे। एक यंगस्टर के लिए चीजें और मुश्किल हो रही हैं। आप परखना चाहते हैं उसको, इसी का नाम आईपीएल है, ये अग्नि परीक्षा है। बट टीम भी ऐसे मझधार में है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट साहिल परख। नीतीश राणा ने एक अच्छी पारी खेली है पिछले मैच में, उनको हड़का के छोटी बॉल पे आउट किया। समीर रिजवी के पहली 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आई, अगले 5 मैचेस में से 4 सिंगल डिजिट स्कोर्स आए। केएल राहुल हैज गॉट यू रन्स, लेकिन उनके साथ में सपोर्ट नहीं आया। ऑलमोस्ट मस्ट विन मैच है दिल्ली के लिए, नहीं तो 4 अगर आप लगातार हार जाएंगे, वहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो दे हैव टू टेक दिस कॉल। उसके अलावा व्हेन यू गो इनटू दिल्ली कैपिटल्स का जो प्लेइंग 11 है, वो प्लेइंग 11 होगा केएल राहुल, कौन सा ओपनर, दैट इज द ओनली थिंग। नीतीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल। अब बैटिंग के लिए आपको आशुतोष चाहिए बैकअप के लिए, या आपको विपरज निगम को खिलाना है, दैट्स द अदर कनंड्रम। मिचेल स्टार्क, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव और टी नटराजन। तो काइल जेमिसन की जगह मिचेल स्टार्क आ जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स कोई चेंज होता नहीं देख रहा। जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, रविंद्र जडेजा, दर्शन शानका, जोफ्रा आर्चर, नांड्रे बर्गर, ब्रिजेश और यशराज पुंजा आर द प्लेयर्स हु कैन प्ले। मैचअप्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, बिकॉज मैचअप्स में मजा आएगा जब जयसूर्या जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के सामने एक और विश्व प्रसिद्ध मैच विनर मिचेल स्टार्क बॉलिंग करेंगे। मिचेल स्टार्क एशेज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, 31 विकेटें निकाली थी। उसके बाद बिग बैश खेलने उतरे, 5 मैच खेले, 10 विकेटें ली। सो ही प्लेड सम T20 क्रिकेट, लेकिन वो जनवरी था, कंधे और एल्बो के इश्यूज के चलते बहुत लंबा रिहैब हुआ है। लेकिन मिचेल स्टार्क इज क्वालिटी है, तो सामने मिचेल स्टार्क क्या बाजी मारेंगे या वैभव सूर्यवंशी रेपुटेशंस को तोड़ने आए हैं इस टूर्नामेंट में। शुड बी अ कॉन्टेस्ट
टू बी डिलाइटेड फॉर। यशस्वी जायसवाल और स्टार्क का भी कॉन्टेस्ट तगड़ा है यार। बड़ी क्यूट बात कही थी यशस्वी ने। हाँ, आप वो यंगस्टर की बात कर रहे हो, लेकिन मैं भी बड़ा यंग हूँ यार। एंड यशस्वी जायसवाल इस आकर्षण में कि वैभव सूर्यवंशी इतने छोटे और ऐसा खेल रहे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि पिछले 2-3 साल में यशस्वी जायसवाल ने कुछ कम प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने ही इज डन नथिंग रॉन्ग कि इंडिया खेलने के लिए उस ओपनर्स की रेस में उनका नाम ना आए। ही इज़ अ क्लास एक्ट। लेकिन वही यशस्वी जायसवाल है जिसने मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया में कहा था ये जिगरा है यशस्वी जायसवाल का। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है बंदा ऑस्ट्रेलिया, अपने पहले टूर पे गया था। मिचेल स्टार्क भूले नहीं होंगे। कुलदीप यादव अमूमन पावर प्ले के बाद आते हैं और सही फैसला भी है। फील्ड खुल जाती है, यू गिविंग योर रिस्ट स्पिनर अ बेटर चांस। क्या दिल्ली एक गैम्बल ये ले सकती है पावर प्ले में। एक ओवर कुलदीप का, सवाई मानसिंह की ना बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो क्या एक गैम्बल लिया जा सकता है कि ये तो मारने को ही देखेंगे, एक टॉप एज कहीं एक्स्ट्रा बाउंस फंसा सकते हैं। क्या दिल्ली गैम्बल ले सकती है एक ओवर पावर प्ले में कुलदीप यादव को देके। डोनोवन फेरेरा के सामने अक्षर और कुलदीप, दिस विल बी अनदर। पिछले मैच में डोनोवन फेरेरा ने दिखाया कि जब मारते हैं तो फिर बाहर जाती है बॉल, जयपुर से जोधपुर ना पहुंचा दें। ऑपोजिट एंड से केएल राहुल के सामने जोफ्रा आर्चर। राहुल को पेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोफ्रा आर्चर इज बॉलिंग एब्सोल्यूट गैसोलीन। साथ में नीतीश राणा, छोटी बॉल आएगी, छोटी बॉल बिल्कुल आएगी। नांड्रे बर्गर आगे वाली बॉल से भी और छोटी वाली बॉल से भी तंग करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। एंड देन डेविड मिलर के सामने यश राज पुंजा, रिस्ट स्पिनर, और जिस ऊंची कद काठी के, इतना ऊंचा कोई आपको स्पिनर याद नहीं आता। सो दैट हाइट प्लेस टू हिज एडवांटेज। उसके बावजूद भी बॉल को थोड़ा सा लूप देते हैं दिल्ली। क्या एक और चीज़ ये सोच सकती है कि ट्रिस्टन स्टब्स को अब तक आपने 146 बॉलें दी हैं। ही इज़ अ क्लास प्लेयर यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ट्रिस्टन स्टब्स का। क्या ट्रिस्टन स्टब्स को आप समीर रिजवी की जगह नंबर 4 पे भेज सकते हैं? समीर रिजवी हैं थोड़े आउट ऑफ फॉर्म, लोअर ऑर्डर भी खेल चुके हैं, तो अगर स्टेज अच्छा थोड़ा सेट हो जाता है, जस्ट गिव ट्रिस्टन स्टब्स अ फ्यू मोर बॉल्स। बस ये थोड़े 2-3 सवाल हैं। सो ब्रैगिंग राइट्स, राजस्थान रॉयल्स इस मैच के साथ क्वालिफिकेशन की तरफ एक बड़ा कदम लेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के हाथ से मैच चले जाता है ना, तो फिर आप 3-4 की रेस में रह जाएंगे और वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो राजस्थान रॉयल्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू एंटर एज फेवरेट्स, लेकिन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अगर स्टार्क चलते हैं, चमीरा चलते हैं, कैन दिल्ली नॉट कम बैक टू देयर विनिंग वेज। तो इस मैच को देख लीजिएगा। आई एम गोइंग टू सी यू फ्रॉम द स्टूडियो। साथ में इंजॉय करेंगे। इट्स गोइंग ग्रेट। यहाँ पे वीडियोस बनते रहेंगे, वन टिप वन आता रहेगा, इंस्टाग्राम पे कंटेंट आता रहेगा, बट आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो।